हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम पढ़ेंगे लिनक्स कमांड का पार्ट 1। तो आज से हम लोग लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम कौन सी कमांड पढ़ेंगे आज। तो ये 5 कमांड है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली जो कमांड है वो pwd है, दैट इज़ प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जिस भी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, आप कहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये जानना है, आपका जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल में हमें पता नहीं होता कि हम एक्चुअली कहाँ पर हैं, ठीक है। तो या फिर हमें उसका टर्मिनल में हमें उसका पाथ चाहिए होता है, तो वो पाथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? pwd कमांड से फाइंड आउट होता है ये पाथ। उसके बाद में है ls कमांड। ls कमांड मतलब लिस्टिंग होता है। अगर कोई फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर में क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, उसके लिए जैसे हम विंडोज़ में फोल्डर ओपन करते हैं, वैसे ही यहाँ लिनक्स में हम टर्मिनल का यूज़ करते हुए ls कमांड यूज़ करेंगे। मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर में क्या है ये जानने के लिए आपको ls कमांड यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। आपको अगर डायरेक्टरी चेंज करना है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आपको जाना है, तो आप cd ये कमांड यूज़ करोगे। उसके बाद में अगर आपको, जैसे आप विंडोज़ में फोल्डर क्रिएट करते हो, फोल्डर बनाते हो, न्यू फोल्डर करके आप नया फोल्डर बनाते हो, वैसे यहाँ पे मेक डायरेक्टरी होता है mkdir, ठीक है। तो हमें डायरेक्टरी बनानी होती है, तो उसके लिए कमांड है mkdir। वैसे ही डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए rmdir ये कमांड है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं मेरे टर्मिनल में जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि एक मिनट, मैं ना ये VM वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करता हूँ। वर्चुअल बॉक्स में हम लोगों ने CentOS जो है वो उसे इंस्टॉल किया था मेरी पिछली वीडियोस में। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था, मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग ये जो वर्चुअल बॉक्स में हमने CentOS इंस्टॉल किया है, इसका हम लोग एक्सेस लेंगे हमारे फिजिकल मशीन में। अगर आपका विंडो सिस्टम है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पुट्टी जो सॉफ्टवेयर है, पुट्टी नाम का जो सॉफ्टवेयर है, उसे आप यूज़ करो। उसमें आप SSH ले सकते हो, मतलब एक्सेस ले सकते हो, एडमिन एक्सेस ले सकते हो आपके वर्चुअल मशीन का, ठीक है। लेकिन क्या है कि मेरा जो फिजिकल मशीन है वो उबुंटू लिनक्स है, और लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट SSH जो है वो मौजूद होता है। तो इसके लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मौजूद होता है लिनक्स डिस्ट्रो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में नेटवर्क में जाऊंगा। नेटवर्क में आपको ब्रिज अडाप्टर रखना है, ठीक है। इसका जो नेम है ये देखिए, WLP मतलब ये वायरलेस होता है, ठीक है, वायरलेस एंड ईथरनेट। उसके बाद आप यहाँ पे अलाउ ऑल कर दीजिए, ठीक है। वायरलेस कनेक्टिविटी है मेरी, मैंने मतलब इसे वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए वो वायरलेस बता रहा है, ठीक है। अगर आप इसे केबल से कनेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे केबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रिज अडाप्टर वायरलेस है, इसलिए WLP 3S0 ENP 0S25, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। तो इसे भी हम लोग ओके कर देते हैं। चलिए ओके करने के बाद में अभी क्या होता है कि ब्रिज नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो चुका है मेरे फिजिकल मशीन में और मेरे वर्चुअल मशीन में। मेरे फिजिकल मशीन को और मेरे वर्चुअल मशीन को IP एड्रेस असाइन हुआ है, जो कि सेम रेंज का IP एड्रेस है, ठीक है। क्लास C IP एड्रेस होता है, क्लास C IP एड्रेस होता है। तो हम लोग जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में आपको IP के जो क्लासेस होते हैं, पब्लिक IP, उसके बाद में प्राइवेट IP, पब्लिक IP से लेके उसके जो रेंजेस IP रेंजेस होते हैं, उसके बाद में राउटिंग क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है,
डिफरेंट नेटवर्क कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो पूरा पूरा मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। ओके गाइज, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन का आईपी सेम आईपी रेंज में उसको असाइन कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि मैंने ब्रिज अडाप्टर मैंने सिलेक्ट किया है, उसके वजह से मैं अभी मेरा फिजिकल सिस्टम जो है मेरे वर्चुअल मशीन के सिस्टम को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे इसे शुरू करना पड़ेगा। इसका मुझे आईपी एड्रेस चाहिए होगा। अब मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्चुअल मशीन में ना ये छोटी स्क्रीन आती है, तो अगर मैं आपको कुछ परफॉर्म करके बताऊंगा, कोई टास्क कुछ कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, तो वो आपको ठीक से आप लोग नहीं देख पाओगे। तो इसी के लिए मैंने ये सब किया है। मैं उसका एक्सेस ले रहा हूँ मेरे फिजिकल मशीन से। इसे ये देखिए काफ़ी छोटी स्क्रीन है, इसमें मतलब आपको नहीं दिखाई देगा ठीक से। तो यहाँ पर हम लोग IF config कमांड डाल देंगे तो आप लोग यहाँ पे IP एड्रेसेस जो है वो देख पाओगे। ठीक है, ये जो IP एड्रेस होगा, काफ़ी लैग हो रहा है। ओके, ये है ENP0S3। ठीक है, ये वायरलेस है इसलिए ये ऐसा आता है। ये है 192.168.43.230 ठीक है। तो अभी ये मेरा फिजिकल सिस्टम है। ठीक है, मेरे मशीन का नाम है मिस्ट्री मशीन और ये वाले मशीन का नाम है लोकल होस्ट। दो अलग तरह की मशीन है। मिस्ट्री मशीन जो है वो फिजिकल मशीन में इंस्टॉल है और लोकल होस्ट नाम की जो मशीन है वो आपका वर्चुअल मशीन है। तो देखिए मैं कैसे अभी करता हूँ। इसमें SSH हम लोग लेंगे। ठीक है, पिछली बार मैंने हर्षल नाम से किया था। अभी क्या है कि वर्चुअल मशीन में दो यूज़र है, रूट यूज़र ऑफकोर्स वो पहले से होता है और एक दूसरा जो यूज़र मैंने बनाया था दैट इज़ हर्षल। तो दो यूज़र अवेलेबल है, तो आप रूट यूज़र से भी कर सकते हो या हर्षल यूज़र से भी कर सकते हो। पिछली बार मैंने हर्षल यूज़र से किया था, एक्सेस लिया था। अभी मैं रूट यूज़र का एक्सेस लेता हूँ। चलिए देखते हैं होता है क्या। 192.168.43.230 ठीक है, देखते हैं। इसमें भी रूट का मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये रूट का पासवर्ड मैंने डाल दिया। इसके बाद देखिए एक्टिवेट वेब कंसोल विथ सिस्टमसीटेल इनेबल। तो ये जो है आप लोगों ने उसका एक्सेस ले लिया है। अभी देखिए लोकल होस्ट मशीन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, मेरा जो फिजिकल मशीन है, अब मैं वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था PWD। ठीक है, तो PWD नाम का भी एक कमांड है, इसे हम यूज़ करेंगे। PWD मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी ये जो टिल्ड का साइन है, अगर आप मेरे फाइल सिस्टम का अगर आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पर मैंने जब होम डायरेक्टरी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि टिल्ड जो होता है, टिल्ड मतलब होता है कि आप होम डायरेक्टरी के अंदर जो यूज़र की डायरेक्टरी होती है उसमें आप लोग एंटर करते हो, दैट इज टिल्ड। तो देखिए अगर वो आपको जानना है, ठीक है, तो आप PWD डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर दो और ये देखिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है यहाँ पे टिल्ड जो है ना, हम रूट यूज़र है। ठीक है,
तो रूट यूजर है तो वो आएगा रूट में, रूट के अंदर में डायरेक्टरी बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हर्षल होता ना तो होम के जो होम नाम की जो डायरेक्टरी है ना उसमें हर्षल नाम का फोल्डर होता। ठीक है, अभी ये रूट है। ठीक है, तो इसीलिए रूट नाम के डायरेक्टरी के अंदर में रूट नाम का, अभी देखते हैं हम लोग, अभी अगर मैं cd रूट करता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए रूट नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर में जो है ये पूरा सेटअप दिया हुआ है, और ये जो सेटअप है ये आपका रूट का सेटअप है। ठीक है, तो रूट का जो यूज़र है वो यहाँ पे होता है रूट नाम की डायरेक्टरी में। इसके बाद में अगर मैं अभी देखिए इसे स्विच यूज़र कर देता हूँ मैं हर्षल पे, अभी देखिए ये हर्षल आ गया है। ठीक है, अभी ये देखिए हैश प्रॉम्प्ट रूट के लिए यूज़ होता है, सुपर यूज़र के लिए, और जो आपका डॉलर प्रॉम्प्ट है वो नॉर्मल यूज़र के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हर्षल जो है वो नॉर्मल यूज़र है, रूट जो है वो स्पेशल यूज़र है, सुपर यूज़र है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग, मैं अभी ये टिल्ड में जाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये टिल्ड आया है, टिल्ड को अगर मैं pwd करूँगा ना तो ये होम में आएगा। देखिए होम के अंदर हर्षल नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है। ठीक है, तो हर्षल नाम की जो डायरेक्टरी है ना वो होम में होता है, और रूट यूज़र का जो डायरेक्टरी है वो रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है, इतना याद रखिए आप, और कुछ नहीं। तो अभी अगर आपको मतलब अभी आप फॉर एग्जांपल अभी मैं cd अगर मैं etc में चला गया, ठीक है, etc में चला गया, etc में जाने के बाद में cd ls करूँगा मैं। ठीक है, अगर मैं कोई तो भी दूसरी फाइल में चला गया, जैसे geoclue में चला गया, geoclue में चला गया, ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग कहाँ पे है, geoclue नाम के डायरेक्टरी के अंदर में है, मतलब फोल्डर के अंदर में है। ठीक है, geoclue फोल्डर के अंदर में geoclue.conf ये वाली फाइल अवेलेबल है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है geoclue की इसके अंदर में अवेलेबल है। लेकिन अगर मुझे पता करना हो कि एग्जैक्टली geoclue कहाँ पे है, मतलब geoclue कौन सी डायरेक्टरी में है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी है हम उसके हिसाब से जाएंगे। मतलब सबसे पहले जो आता है वो आपका स्लैश डायरेक्टरी आती है, उसके अंदर में 19 अलग अलग डायरेक्टरीज आती है, फिर उनके अंदर में कौन सी तो भी एक डायरेक्टरी के अंदर में geoclue होगा। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कि geoclue कौन सी डायरेक्टरी में है, तो अभी ये मुझे पता करना है कि geoclue का पाथ क्या है, geoclue कौन से डायरेक्टरी के अंदर में आती है। ठीक है, उसका पूरा का पूरा पाथ स्लैश से लेकर पूरा पाथ, तो वो अभी मैं pwd अगर करूंगा तो वो मुझे दिख जाएगा। ये देखिए जो स्लैश होता है पहला, ये मतलब जैसे कि आपको पता है पहले स्लैश होता है, स्लैश के अंदर में फिर बहुत सारी डायरेक्टरी होती है, तो स्लैश के अंदर में फिर डायरेक्टरी है etc के अंदर में, etc जो है etc के अंदर में फिर geoclue नाम की डायरेक्टरी है। ठीक है गाइस, तो ये ऐसे होता है। तो आपको पूरा पाथ मिल गया है कि आपको क्या करना है। तो ये पाथ अगर आपको जानना है तो ये प्रिंट करता है वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब आप ये वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, करंट डायरेक्टरी कौन सी है, तो ये होता है pwd। pwd के बाद में नेक्स्ट मैंने आपको pwd के बाद में नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ls कमांड। ठीक है, ls था क्या, यस ls कमांड था। तो ls मतलब होता है लिस्टिंग कमांड। ठीक है, अगर मुझे अभी हम लोग कौन से डायरेक्टरी में है, हम लोग pwd अगर मैं ये करता हूं तो हम लोग हर्षल नाम की डायरेक्टरी में है। टिल्ड डायरेक्टरी मतलब ये हर्षल नाम की डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम हर्षल नाम की डायरेक्टरी में है। अभी हर्षल नाम की डायरेक्टरी के अंदर में, हर्षल नाम के फोल्डर के अंदर में,
और क्या क्या अवेलेबल है, कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। तो उसके लिए हम लोग लिस्टिंग करेंगे। तो लिस्टिंग करने के बाद में ये देखिए इतने सारे फोल्डर्स, इतनी सारी डायरेक्टरीज आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अभी डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये इतनी डायरेक्टरीज है। अभी हमको फॉर एग्जांपल म्यूजिक प्ले करना है, तो ठीक है, तो मैं फिर जाऊंगा आपके, मुझे पता करना है कि म्यूजिक के अंदर में मतलब क्या है, ठीक है, म्यूजिक कौन सा म्यूजिक अवेलेबल है, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं लिस्टिंग करूंगा, म्यूजिक के अंदर में जाऊंगा, ठीक है। अभी देखते हैं म्यूजिक के अंदर जाता है क्या, ठीक है, ये म्यूजिक के अंदर चला गया, बट प्रॉब्लम ये है कि म्यूजिक में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है गाइस। तो वैसे ही मतलब अभी तो किसी चीज में कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। अगर देखते हैं, अगर मैं कुछ यहाँ पे कोई फाइल वाइल बना देता हूँ, ठीक है, मैं अभी CentOS में ना एक फाइल बना देता हूँ, मतलब आपको 1 2 3 4 ओके, हर्षल नाम की ही डायरेक्टरी है। अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो ये देखिए डॉक्यूमेंट नाम का है, मैं cd डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ। मैं ना एक फाइल बना देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, ताकि आपको ठीक है। तो ये मैंने फाइल बना दी है, ओके। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे डेमो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में आपको डेमो नाम की फाइल जो है वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये तो मैंने CentOS में बनाया है, ठीक है। और हमने क्या किया है कि हमने ये यहाँ पे मतलब मेरे फिजिकल मशीन में हमने उसका एक्सेस लिया है, रिमोट एक्सेस लिया है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँगा, यहाँ पे वो चीज़ें मुझे दिखाई देगी। अभी देखिए वहाँ पे मैंने चेंज किया था। तो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो हमें डेमो नाम का जो फाइल है वो दिखाई देगा। देखिए अगर मैं ls करता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, देखिए डेमो नाम की फाइल मिल गई, यहाँ पे दिख गई। अभी डेमो नाम की फाइल को अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो वो चीज़ें मुझे दिखाई देगी शायद। फाइल न्यू फाइल, ओके। तो ये फाइल मुझे नहीं दिखाई देगी बिकॉज इसके लिए प्रिविलेज अकाउंट होना चाहिए, ये मेरा नॉर्मल अकाउंट है तो उसके वजह से। तो ये मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बट ये आप ध्यान में रखो कि मतलब डेमो जो है, डेमो नाम की जो फाइल है वो बन गई है, ठीक है। तो ये होता है आपका लिस्टिंग। आप लिस्टिंग करते हो तो उस फोल्डर के अंदर में क्या है वो आपको दिख जाता है। अगर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, डाउनलोड्स के अंदर में क्या है, देखिए अभी ये डाउनलोड के फोल्डर के अंदर में है हम लोग। तो यहाँ पे क्या है वो शो करना है, तो ls लिस्टिंग कीजिए, कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये हो गया आपका लिस्टिंग। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है आपका चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी देखिए अभी मैं हूँ डाउनलोड्स नाम के डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं पीछे जाता हूँ, ठीक है, ls करता हूँ, ls करने के बाद में ये हर्षल नाम की जो डायरेक्टरी है, हर्षल नाम की डायरेक्टरी के अंदर में इतने सारे डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। टिल्ड मतलब हर्षल नाम का की डायरेक्टरी, टिल्ड मतलब, तो उसके अंदर में इतने सारी डायरेक्टरीज है। अभी अगर आपको ये जो डायरेक्टरी है आपको लगता है कि इसकी जगह पे पिक्चर्स नाम की डायरेक्टरी आनी चाहिए, ठीक है, आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लो। चलो तो उसके लिए तो हम क्या करेंगे, ये टिल डायरेक्टरी को पिक्चर डायरेक्टरी से हम लोग एक रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, और ये मैं पिक्चर कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गया,
मतलब अब हम पिक्चर नाम की डायरेक्टरी में है, लिस्टिंग करते हैं पिक्चर नाम में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको फिर से चेंज करना हो डायरेक्टरी, तो अभी हम लोग पब्लिक डायरेक्टरी में जाते हैं। सॉरी, ये नहीं होगा, पिक्चर नाम की डायरेक्टरी के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बैक जाते हैं। CD करके आप अगर 2 डॉट स्पेस देकर 2 डॉट लिखते हो तो आप पीछे चले जाते हो। पिक्चर से पहले आपकी जो स्टेट थी, जो डायरेक्टरी थी, आप उस डायरेक्टरी में चले जाओगे, मतलब एक स्टेप पीछे चले जाओगे। दैट इज CD स्पेस देकर डबल डॉट, ठीक है। CD अगर स्पेस देकर डबल डॉट फिर से डाल देता हूं मैं, फिर से पीछे चला गया, ठीक है। टिल्ड जो था वो हर्षल था, ठीक है, हर्षल डायरेक्टरी थी। हर्षल डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी के अंदर है? होम डायरेक्टरी के अंदर है, तो वो बाहर निकलेगा। अभी पेरेंट डायरेक्टरी आ जाएंगी, होम डायरेक्टरी में आ गए। अगर मैं फिर से CD करके डबल डॉट फिर से पीछे जाता हूं तो आ गया आपका ये मेन डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, जिससे हायरार्की शुरू होती है, वो वाली डायरेक्टरी। तो देखिए, अगर मैं LS करता हूं तो पूरी स्टैंडर्ड ये मेन डायरेक्टरी है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं इसको, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं स्लैश को। उसके अंदर में ये 19 डायरेक्टरी है। किसी में भी चले जाओ, चेंज डायरेक्टरी कर दो, और किसी भी, मतलब अगर मैं वैर लिखता हूं तो वैर देख लीजिए, वैर में आ गया, ठीक है। वैर के अंदर में जो चीजें हैं उसके अंदर में आप जा सकते हो। अभी CD करके अगर मैं स्पूल लिखता हूं यहाँ पे, तो देखिए स्पूल के अंदर में आ गया, ठीक है। तो अभी मुझे पता नहीं ये स्पूल कहाँ पे है, इसका पाथ नहीं पता है, तो PWD डाल दूंगा मैं, पूरा पाथ आ जाएगा। रूट डायरेक्टरी के अंदर में, वैर के अंदर में स्पूल डायरेक्टरी है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। तो ये होता है आपका लिस्टिंग। तो आई होप कि आपको लिस्टिंग अभी समझ में आ गया होगा, LS। उसके बाद और मैं आपको काफ़ी सिंपल कमांड बता रहा हूँ, ठीक है। इन कमांड में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम लोग वो भी बाद में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो भी डिटेल में, ठीक है। तो आप बस अभी ये बेसिक कमांड जो मैं बता रहा हूँ बस उतना याद रखो। नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा। उसके बाद में होता है आपका MKDIR। MKDIR मतलब अगेन मेक डायरेक्टरी, और RMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी। तो देखिए अभी क्या है कि अभी देखिए मैं पीछे चले जाता हूँ, ठीक है। वैर के अंदर में और पीछे चले जाऊँगा तो रूट में आ गए, यहाँ पे हम लोग LS कर दिया तो पूरे मिल गए, ठीक है। मैं होम में चला जाता हूँ, होम के अंदर में हर्षल नाम की डायरेक्टरी तो 100% होगी, तो हर्षल नाम की डायरेक्टरी में मैं आ गया हूँ। अभी हर्षल नाम की जो डायरेक्टरी है उसमें मैं देखता हूँ तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने एक डायरेक्टरी मुझे क्रिएट करनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्टरीज है हर्षल नाम के फोल्डर के अंदर में। मुझे और एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है। मुझे और एक डेमो नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो मैं MKDIR यहाँ पे टाइप करूँगा और यहाँ पे डेमो नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो डेमो नाम की जो डायरेक्टरी है वो हो गई क्लियर, ठीक है। डेमो नाम की डायरेक्टरी हो गई है क्लियर। तो इसे LS करेंगे तो देखिए डेमो नाम की डायरेक्टरी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और, अगर मैं XYZ नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा तो आप अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप आपके जो कीबोर्ड में अपर बटन है उसको आप क्लिक करोगे तो ऊपर मतलब आपको जो हमने एग्जीक्यूट किए थे कमांड वो दिखाई देंगी। ये देखिए मैं बस बटन क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अपर वाला जो एरो है वो वाला क्लिक कर रहा हूँ, और डाउन राइट हैंड साइड में नीचे में आपको ये नहीं कि चारों साइड के ऐसे एरो दिए जाते हैं, वो 4 बटन, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो वाले बटन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहले जो आपने कमांड यूज़ किए होंगे वो कमांड ऐसे ऐसे आप चेंज कर सकते हो इजीली, आपको हमेशा वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, तो ये हो गया, मैंने MKDIR ये डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया है डेमो नाम की। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेमो नाम की जो डायरेक्टरी है उसे हम लोग
डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको अगर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें चला गया मैं, ls कर दिया, तो डेमो नाम की डायरेक्टरी है, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। तो रिमूव करने के लिए rmdir, रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी का नाम लिख दीजिए, ये देखिए de नाम का डेमो, एक मिनट, rmdir, ठीक है, और ये डेमो लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया कि डेमो नाम की जो डायरेक्टरी है वो हो गई है अब रिमूव। अगर आपको देखना है तो आप ls कर दीजिए, देखिए यहाँ पे डेमो नाम की डायरेक्टरी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ऐसा है, तो मतलब आप मेक mkdir से डायरेक्टरी को बना सकते हो, rmdir से डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो, pwd से प्रिंट कर सकते हो वर्किंग डायरेक्टरी, फुल पाथ कहाँ पे है, pwd से ls से आप लिस्टिंग करोगे। तो यही सब है। ठीक है, तो आई होप कि मतलब आज का जो लेक्चर है वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। cd भी मैंने आपको बताया था, डायरेक्टरीज को चेंज करने के लिए cd का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे पीछे जाना है तो cd मतलब स्पेस छोड़ के डबल डॉट करना होता है, तो आप पीछे चले जाते हो, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में जाते हो, पेरेंट डायरेक्टरी में। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर अंदर तो जाते हो। ठीक है, cd से डायरेक्टरी के अंदर में जाते हो, cd उसके बाद में डबल डॉट से आप लोग बाहर जाते हो। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो आई होप कि मतलब आज का जो लेक्चर है, आप आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए, एंड गुड बाय।